हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक का एनालिसिस और हम लोग ये आज जानेंगे कि निफ्टी बैंक कल कौन से रेंज में रहने वाला है और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे निफ्टी बैंक कल टर्न अराउंड या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से फिर एक ब्रेकआउट के लिए आगे जा सकता है। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे निफ्टी बैंक आज एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ये उतना भी बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं है, लेकिन एक तरह का इनडिसीजन मार्केट में शो कर रहा है। इसका जो अगर आप लास्ट दो कैंडल भी देखें तो मार्केट में एक तरह का इनडिसीजन है। ये सारे इनडिसीजन कैंडल लगातार 3 दिन से बन रहे हैं और मार्केट के टॉप पे बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखने वाला है कि निफ्टी बैंक एक अच्छा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन से निफ्टी बैंक को गैप अप का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। 51,800 पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग किया था, उसके बाद 52,300 तक आज लगभग निफ्टी बैंक चला गया, यानी कि 500 पॉइंट निफ्टी बैंक गया। लेकिन कोई भी एक ऐसा रैली नहीं आया जहां बायर को ये हो सके कि वो एक सब्सटेंशियली एक अच्छे रेंज के लिए प्ले कर सके। सबसे बड़ा क्रूशियल बात है कि कल एक्सपायरी है और यूएस में रेट कट का भी डिसीजन आने वाला है, लेकिन ये रेट कट का डिसीजन इंडियन मार्केट बंद होने के बाद आने वाला है। अगर निफ्टी बैंक को कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा तो हो सकता है कल के दिन कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट पे ये जाके समझते हैं कि कल निफ्टी बैंक कहाँ पे मूव कर सकता है। ये रहा निफ्टी बैंक का 30 मिनट्स का चार्ट। मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कुछ ट्रेंड लाइंस का फॉर्मेशन किया है। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है, इस पॉइंट को पकड़ा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। और कहीं ना कहीं अभी जो बैंक निफ्टी है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे खड़ा है। यानी कि अगर निफ्टी बैंक कल यहाँ से मूव कर सकता है तो निफ्टी बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन के हिसाब से होने वाला है वो होगा 52,450। 52,450 एक ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले एक हर्डल होने वाला है। आप यहाँ पे देखिएगा कि निफ्टी बैंक ऑलरेडी इस रेंज पे काफी देर ट्रेड कर चुका है। प्रीवियसली जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया था, तो मेरे हिसाब से जब एक बार रेंज पे ऑलरेडी कहीं मार्केट पहले से टाइम स्पेंड कर चुका है, तो जब आने वाले समय में मार्केट उस एरिया को अगर पार करने का मन है तो उस एरिया पे बहुत ही जल्दी उसको कोशिश करेगा पार करने का। तो ये जो रेंज है वो 52,770 से 52,070 का रेंज है, यानी कि 700 पॉइंट का रेंज है। और निफ्टी बैंक अभी इस रेंज पे एंटर कर चुका है और आज के दिन निफ्टी बैंक इसी रेंज में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया है। यानी कि अगर उस कॉन्सेप्ट से चले तो उस हिसाब से निफ्टी बैंक अगर इस रेंज को अगर तोड़ने वाला है तो 52,450 के बाद एक तेज रैली ऊपर की ओर आ सकती है, जो 52,770 के ऊपर आराम से निफ्टी बैंक को ले जा सकता है। और चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी अपनी इस हाई रेंज यानी कि 53,100 53,200 भी कल निफ्टी बैंक इजिली अचीव कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब 52,450 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करे, यानी कि इस रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निफ्टी बैंक को ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लेवल का नीचे का एरिया है 52,070। इमीडिएटली अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है, अभी बैंक निफ्टी क्लोज किया है 52,150, यानी कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे अगर सस्टेन करता है और ऊपर नहीं जा पा रहा है और निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ किया है, ये भी एक अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी 51,750 तक भी आ सकता है। क्योंकि एक बात देखिए, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। बाजार को अगर नीचे आना है तो वो ज्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। आप नीचे की ओर तभी ध्यान से देखिएगा अगर 52,070 के नीचे बैंक निफ्टी अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल 15 मिनट का चार्ट पे बना रहा है, तब आप 250 से 300 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं और 51,750 का टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो आपको ये भी लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि यूएस में फेड रेट कट करने वाला है और हो सकता है अगर मार्केट इसको नेगेटिव तरीके से ले तो चांसेस आर देयर कि फिर ये सब लेवल्स भी आपके लिए ऑन हो जा रहे हैं, जो कि आपका है 50,944 का लेवल यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि एक अच्छा खासा डाउन साइड नीचे का लेवल्स मार्केट में ओपन हो सकता है। लेकिन आपको स्टेज वाइज यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले 52,070 टूटना चाहिए, उसके बाद 51,750 टूटना चाहिए, तब आप 51,000 लेवल के लिए प्ले कीजिएगा। लेकिन ब्रॉडली अभी एक रेंज के बारे में हम बात करें तो वो है 52,450 और नीचे है 52,070, यानी कि छोटे से रेंज है। अभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया ही के पास खड़ा है, क्योंकि 52,070 एक सपोर्ट एरिया है। 52,150 अभी बैंक निफ्टी, यानी कि 80 पॉइंट उसके ऊपर है। और टारगेट जो है वो दिख रहा है 52,450।
यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो अगर कोई भी डिप दे रहा है और मार्केट अगर शैडो छोड़ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है और नीचे एक शैडो छोड़ के फिर से ऊपर आ जा रहा है, तो चांसेस आर देयर कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा। और अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से आप एक छोटा सा एसएल रख के मार्केट को इस लेवल के लिए फिर प्ले कर सकते हैं। तो मेरे लिए कल 52,450 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और 51,750 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है आपका 52,070 और ऊपर का सबसे ऊपर का लेवल है 52,770। अगर 52,450 के ऊपर निकले तो 52,770 के ऊपर इजिली क्रॉस करेगा और ऑब्वियस बात है फिर 53,000, 53,100, 53,200 बैंक निफ्टी कल के ही दिन जा सकता है। ये था ओवरऑल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे।